सके चारों दिस खिली भाई, जिसके चारों दिस खिली भाई, फुलवारी शोभा पाती है। इधर देवर्षि नारद ने समझाया, लाला इसी मंत्र का उच्चारण करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। पहले दिन की समाधि 1 दिन की लगी, आंखें खुली, कैद का फल उठाया, जमीन से मारा, फोड़ के कैद का फल खाया, यमुना से जल पिया, बैठ गए। दूसरी समाधि इनकी 3 दिन की लगी, उसमें कैद का फल पड़ा पर कैद का फल नहीं उठाया, केवल पत्ते उठाए, नीचे फंकी लगाई, यमुना का जल पिया, फिर बैठ गए। तीसरी समाधि 27 दिन की लगी, उठे, केवल यमुना का जल पिया, बैठने को जा रहे थे तब तक नारद जी का आना हो गया। भगवान के दर्शन हुए? बोले नहीं हुए। बेटा ऐसे नहीं होंगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। क्या करना होगा गुरुदेव? बोले एक काम करो, एक पैर पर खड़े हो जाओ, एक पैर पर, और अपने श्वास को ले जाकर के ब्रह्मांड में रोक दो, तब आप भगवान का अंदर ही अंदर भजन करो तो तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। गुरु हो तो ऐसा हो। लाला भगवान अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचानोगे कैसे? गुरुदेव आप ही बताओ। सांवला चेहरा होगा, मनोहरी मूरत होगी, ऐसा लग रहा होगा जैसे नागिनियां किलोले कर रही हो। सांवला चेहरा, घुंघराले केस, 4 हाथ, चारों हाथों में शंख गदा चक्र पद्म होगा। अगर ऐसी मनोहरी मूर्त में देखने को मिल जाए तो समझ लेना नारायण भगवान के दर्शन हो गए तुम्हें। इधर इतनी बात कहने के बाद देवर्षि नारद तो वहां से चले गए। ध्रुव एक पैर पर खड़े हो गए गुरु की आज्ञा मान करके, और एक पैर पर खड़े होकर के जब उन्होंने अपनी श्वास को ले जाकर के ब्रह्मांड में रोका, त्राय त्राय हो गई। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, पंछी तिलमिला उठे, हवा अपनी जगह पर रुकने लगी। दशा ये हो गई कि जीवों की आंख पतराई और एड़ियां रगड़ झटपटा उठे। जीवों की आंख पतराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे। इंद्र उठो इंद्र को, इंद्रासन जलवासी भी मिला उठे। अरे 14 लोक 49 पवन, 8 बस पृथ्वी कांपी उठी। सस सूरी हले तेरे लोकन में खलबली मची, हलचली उठी। इधर जैसे ही इंद्र भाग करके